स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में, जो खान सर का बुक था उसी से पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 11,000 प्लस जीके और जीएस का क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के लिए, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका, कल का वीडियो नहीं देखा तो कल देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? परिस्थिति की व्याख्या करता है। कब पूछा गया था? देखिए यहाँ पर डेट मेंशन है, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया था 30/8/2018 को। तो करता है व्याख्या न्यूटन के प्रथम गति के नियम। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? तो नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देती है। विपरीत दिशा में धक्का देती है, न्यूटन के कौन से नियम का प्रतिपादन करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम को, जो हर क्रिया के बाद एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात की जाती है? तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम पर, न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर व्याख्या की जाती है बल की परिभाषा। किसी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यह n का मान होना चाहिए कितना? तो 1। n का मान 1 होना चाहिए। एक 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन बल से 50 किलो के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलो वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा? तो 50 न्यूटन से। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। कब? जब प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव पर आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है क्या? तो स्थिर प्रणोद होता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहा जाता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसके लंबी छलांग लेने में मदद करता है। मतलब देखिए, आप कोई भी बॉलिंग करता है तो विकेट से पीछे चलता है, उससे दौड़ के आता है, बिकता है, मतलब उससे ज़्यादा उसको हाथ में फोर्स लगता है कि उससे अधिक तेज़ी से वो बिक पाता है। तो ये पूछ रहा है, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले पीछे की ओर जाता है ना, कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वो गति का जड़त्व से उससे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ये भी एलपी में पूछा गया था। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं, मतलब जड़ता के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी अस्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो जड़त्व। कहाँ पूछा गया? आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। क्या? किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसकी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। अगला क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा पार कर लिया है। जड़त्व यानी इनर्शिया इंग्लिश में बोलता है। नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम तो वो सर आइजैक न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था जड़त्व का नियम। जब कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा के बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण? जड़त्व के कारण होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को प्रतिपादित किया जाता है?
यह नियम जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया जाता है। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं तो वस्तु का स्थान में परिवर्तन हो जाता है। वही पूछ रहा है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस कार्ड पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को प्रतिपादित करता है? जड़त्व का नियम को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो बोलते हैं रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और हवाई जहाज में जड़त्व का मान अधिकतम होता है। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु का वजन के समान होना चाहिए। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के वजन के समान होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है कितना डिग्री का? तो वो 180 डिग्री का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वो है बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई क्या बल न लग रहे हो तो वो जोन गति में चले वही गति में चलते रहेगा। कोई बाह्य बल नहीं लगने का। जब कोई बाह्य बल लगेगा तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो वो बल। बल कभी अकेले नहीं दूसरे पर लगाया जाता है। इसको हमको टेबल ढकेलना था। टेबल पर तो बल नहीं, टेबल पर बल दे रहे हैं हम अपने से। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल बराबर क्या होते हैं? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है बल। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कल भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, फिर आज कब पूछेगा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी शिफ्ट देखिए 28 तारीख, 4 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव तो वो क्षेत्रफल पर, एरिया पर। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वो एरिया पर निर्भर करता है। मुक्त रूप से गति करने के सक्षम 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न से कौन सा कथन लागू होगा? तो वो होगा निकाय में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति करता है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो गति करता है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है खिंचाव। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ता है। प्रयुक्त बल की मात्रा 7.5 न्यूटन होगा। 10 मीटर पर सेकंड की वेग की गति से गतिमान 100 ग्राम की द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड से रोक दिया जाता है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना होगा? तो -60 न्यूटन। यदि 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की त्वरण की गति से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला कुल बल 8.0 न्यूटन होगा। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित किया जाता है। मतलब आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए, कितना होगा? तो 200 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन, 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होते है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना 80 न्यूटन। 20 × 4 80 न्यूटन। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले बल की त्वरण 100/50 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उस पर आकार में परिवर्तन न होने के गुण कहलाता है बाह्य बल। यानी किसी पदार्थ पर बाह्य बल और दृढ़ता पूछ रहा है। देखिए, किसी पदार्थ पर खाली जगह कार्य करने के बावजूद उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण, यानी कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण दृढ़ता कहलाता है। दृढ़ता, बाह्य बल। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।